बीते दिनों नई दिल्ली के छतरपुर में लघु उद्योग भारती का उद्यम संगम आयोजित किया गया, जिसमें फतेहपुर सहित देश भर से लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। तो वहीं मंच पर लघु उद्योग भारती के मार्गदर्शक और आरएसएस के सह सरकारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी मौजूद रहे। यहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लघु उद्योगों के लिए 15,000 करोड़ रुपए देकर इस उद्योग को बूस्टर डोज देने की बात कही। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसके पहले केंद्रीय मंत्री ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री का पूरा संबोधन लघु उद्योगों पर रहा। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और फतेहपुर लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती का राष्ट्रीय उद्यम सम्मेलन हुआ। वहां पर फतेहपुर से उद्यमी गए। लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में वहां पर कई उद्यमी पहुंचे और जो भी वहां पे संबोधन हुआ, उन संबोधन को लेकर के फतेहपुर में क्या रोड मैप तैयार होगा, किस तरीके से फतेहपुर को लाभ मिलेगा और यहाँ के उद्योग को लाभ देते हुए यहाँ पर अधिक से अधिक रोजगार कैसे बनाया जाएगा, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिला अध्यक्ष लघु उद्योग भारती फतेहपुर के सत्येंद्र सिंह हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बढ़िया शानदार कार्यक्रम हुआ लघु उद्योग भारती का, उसमें क्या कुछ खास रहा? सबसे पहली बात तो यही जानना चाहेंगे, जो मोटा मोटा जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो क्या थी? देखिए, लघु उद्योग भारती का हमेशा प्रयास रहता है कि एमएसएमई का उत्थान हो, क्योंकि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी एमएसएमई है। अब लघु उद्योग भारती ऐसे आयोजन करके भारत सरकार के मंत्री गण या उच्च अधिकारियों के साथ में बैठ करके एमएसएमई के उत्थान के लिए चर्चाएं होती हैं। जैसे अभी भारत सरकार ने एमएसएमई को बूस्टर देने के लिए लगभग 15,000 करोड़ की सब्सिडी एक तैयार की है, जिस सब्सिडी के तहत जो गांव-गांव के प्रोडक्ट हैं या जो प्रोडक्ट हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए सब्सिडी देने के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने एक रोड प्लान तैयार किया है, जिसको उस अधिवेशन के समय माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई है। बिल्कुल, जानकारी के साथ एक चीज़ निकल के आई, ये भी पता चला है कि रेल मंत्री अश्विनी जी ने एक चीज़ कही कि किस तरीके से जो रेलवे है उनका है, रेलवे से एमएसएमई को कैसे जोड़ा जाए और उसको बिल्कुल इस तरीके से इतना सुलभ कर दिया जाए कि दिल्ली की दूरी कम हो जाए, उद्यमियों को दिल्ली की दूरी ना तय करनी पड़े, उनका समय बचे, उनका पैसा बचे और वो अधिक से अधिक अपने उद्योग के लिए योगदान दे सके। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि साथ ही साथ संचार मंत्री भी हैं, तो पूरा कार्यभार वो देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम संचार पे ही आते हैं, उस पर बात करते हैं, रेलवे पे फिर आके बात करते हैं। संचार को किस तरीके से जो बात हुई टेलीकॉम को लेकर के, टेलीकॉम प्रोडक्ट की बात हुई, क्या कुछ है एमएसएमई के लिए टेलीकॉम प्रोडक्ट को लेकर के और टेलीकॉम कंपनियों को किस तरीके से उसमें बूस्टर डोज दिया जाएगा? देखिए, टेलीकॉम कंपनियों के लिए जो एमएसएमई के लिए किया गया है, पहली बात तो जो टेलीकॉम के टेंडर हैं, पहले एमएसएमई को ईएमडी देनी पड़ती थी। अब रेल मंत्रालय ने ऐसा एमएसएमई के लिए किया है कि अगर आपको अप टू 25 लाख का टेंडर देना है तो आपको किसी भी प्रकार की ईएमडी नहीं देनी है, जिससे आपका कोई पैसा ब्लॉक नहीं होगा। ये एमएसएमई के लिए संजीवनी का काम करेगा। जो हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक टावर में लगती थी, वो जो है उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसको हम लोग इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज हमारे देश में वो एक्सपोर्ट हो रही है। हाँ, उसको टेलीकॉम प्रोडक्ट के नाम से, हाँ, टेलीकॉम प्रोडक्ट के नाम से उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें लगभग एमएसएमई की बहुत सारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। कोई छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती हैं, कोई कुछ बनाती, फिर किसी ने असेंबली किया पूरा प्रोडक्ट बना के, और उनको जो ये ईएमडी में छूट मिली है, इससे उनको संजीवनी का काम हो गया। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में एमएसएमई के लिए, और जो कि रिजर्व कर दिया गया है कि अगर इतनी एमएसएमई है तो इनको लिए हमें लगभग 28,000 यूनिटें ऐसी हैं जो लघु उद्योग से आती हैं, उनको रिजर्व कर दिया गया और वो रेलवे में सीधा अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये टेलीकॉम प्रोडक्ट के नाम से जो उपकरण जाना जाता है, ये प्रत्येक टावर पे लगता है। आपने देखा होगा कि काले रंग का जब टावर ऊपर बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उसके ऊपर एक करीब 2 से 2.5 मीटर का एक काले रंग का एक इक्विपमेंट लगाया जाता है, उसी को टेलीकॉम प्रोडक्ट के तहत जाना जाता है। और अभी तक वो आयात किया जाता था अमेरिका से, और अब हम अमेरिका को खुद निर्यात कर रहे हैं, तो निसंदेह बहुत ही अच्छी चीज़ है।
अच्छी स्कीम टेलीकॉम विभाग की है, डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर। इसमें लघु उद्योगों को 2 करोड़ रुपए तक की ग्रांट देते हैं, सहायता देते हैं नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। तो अभी जो आपने पीएलआई में 28 कंपनियां जुड़ी लघु उद्योगों की, एमएसएमई सेक्टर से 28 लोग जो जुड़े, उनको पहले डीसीआईएस से प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सहयोग मिला था, 2 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्ट बना, तो उसके प्रोडक्शन में आए, वो फिर बड़े मात्रा में प्रोडक्शन में जा पाए। तो जो भी टेलीकॉम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट डेवलप करना चाहे वो डीसीआईएस स्कीम के जरिए से जुड़ सकते हैं। उसके लिए भी अगर आप चाहें, कोई वर्कशॉप करवाना चाहें, कोई सम्मेलन करवाना चाहें, तो उसमें टेलीकॉम के अधिकारियों को हम आपके सम्मेलन में भेज देंगे, जिससे कि वो आपको पूरी स्कीम के बारे में डिटेल में बताएं। सत्येंद्र जी, लगातार बात होती रही है इम्पोर्ट को लेकर के, एक्सपोर्ट को लेकर के, इम्पोर्ट को कैसे कम किया जाए, एक्सपोर्ट को कितना ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे कि अपने देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत हो। डाक विभाग को लेकर भी कोई प्लानिंग चल रही थी क्या? कुछ डाक विभाग कर रहा है इसको लेकर के? डाक विभाग ने एक बहुत अच्छी अपनी पहल चालू की है भारत सरकार के निर्देशन पर, कि गांव-गांव में जो छोटे-छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, जो एमएसएमई के छोटे उद्योग होते हैं, जिसको कहा जाता है माइक्रो, सूक्ष्म, वो क्या करते हैं कि अगर आज की डेट में अगर उसको कोई चीज बाहर विदेश में भेजनी है, तो पहले क्या होता था, इतनी फॉर्मेलिटी पेपरों की होती थी, तो आदमी उसमें उलझ जाता था। या तो वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं करता था या किसी एजेंसी को दे देता था, तो जो बिचौलिए हैं उनका मार्जिन वो खा जाते थे। अब गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि जो प्रोडक्ट है, आपने कोई मसाला बनाया, उसका एक प्रॉपर पैकिंग, जो स्टैंडर्ड पैकिंग होती है, आप पैकिंग करके रेलवे को वहां का एड्रेस डाल दीजिए, सॉरी डाक विभाग को, और डाक विभाग की जिम्मेदारी बनेगी कि वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आपका प्रोडक्ट पहुंचाएगा। अब पोस्ट ऑफिस तो गांव-गांव में है, तो एक गांव का आदमी भी आज भारत सरकार की इस नीति से अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जो बहुत अच्छा एमएसएमई के लिए है। लघु उद्योगों को एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी व्यवस्था होती है वो कम कॉस्ट में कैसे हो, उसमें पोस्टल विभाग का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। तो भाई साहब के साथ चर्चा करने के बाद में विभाग में काम हुआ, और अब आपके पास 2 ऐसी स्कीम है जिससे एक्सपोर्ट में आपको लाभ होता है, और इसका बहुत अच्छा फीडबैक आया है। पहला आया है डाक निर्यात केंद्र। करीब देश भर में 200 के आसपास डाक निर्यात केंद्र खुले, जिसमें आपको डाक खाने में ही स्टैंडर्ड पैकेजिंग के साथ एक्सपोर्ट का जो जितना भी फॉर्मेलिटी होती है, कस्टम्स की फॉर्मेलिटी, वो सारी फॉर्मेलिटी खत्म करके आप आराम से अपने डाकघर में जाएं और वहां पे सामान ले दें। बाकी सारी जिम्मेदारी पोस्टल विभाग लेता है। इतना मतलब मैं आपको बताऊं आसान के बिल्कुल प्रोडक्ट की आपने बात कही, एक्सपोर्ट की बात कही। एक चीज़ और भी यहाँ पे आती है कि जब हम भी कोई भी चीज़ उत्पादन करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों से जब कोई चीज़ का उत्पादन होता है, तो उसके लिए कहा गया कि स्टेशन वन प्रोडक्ट। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ओडीओपी की बात हो, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद की बात रही हो, चाहे एक स्टेशन एक उत्पाद की बात रही हो, तो इसको लेकर जानना चाहेंगे कि इसको लेकर के क्या कुछ हो रहा है, कितना लाभ, किस तरह का लाभ जो छोटी इकाइयाँ उनको मिल रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है वोकल फॉर लोकल। अब वोकल फॉर लोकल को कैसे एक ब्रांडिंग की जाए, या उस उत्पाद को एक गांव से उठाकर दूसरे देश में पहुंचाया जाए, उसके लिए उन्होंने एक मुहिम चालू की है कि हर स्टेशन में एमएसएमई के लिए स्टॉल रिजर्व किए जाएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में ये आ गया कि जहां पर स्टेशन है उस दायरे में जो भी एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है उसके लिए एमएसएमई के तहत सब्सिडी के रूप में इंस्टॉल दिया जाएगा। आप अपने प्रोडक्ट की वहां ब्रांडिंग करिए। जो भी पैसेंजर आते जाते हैं, एक तो उसमें एडवर्टाइजमेंट होगी, लोकल प्रोडक्ट है वो खरीद के, जैसे हम अभी कहीं जा रहे हैं तो हमको पता है कि यार यहाँ का पहले जाया करते थे तो मथुरा के पेड़े फेमस है, तो स्टेशनों में लगे होते हैं, आगरे का पेठा फेमस है। तो ऐसे हमारे जनपद फतेहपुर
इलाहाबाद, प्रयागराज, जो भी स्टेशन आएंगे उनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो रेलवे की तहत आपको वहां एक स्टॉल मिलेगी और इस स्टॉल में आप वहां अपना प्रोडक्ट जमाइए। और कितने यात्री रोज सफर करते हैं। अब आपको ये बड़े मजे की बात है कि जो आंकड़े निकल के आए हैं वो एक एक स्टेशनों में एक आदमी की इनकम, मतलब माइक्रो सूक्ष्म, मीडियम की तो बात ही हम नहीं करते, मीडियम तो बहुत आगे तक बढ़ा है, माइक्रो सूक्ष्म की 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक की इनकम है, वो केवल अपने प्रोडक्ट का स्टेशन पे इंस्टॉल किए। और रेलवे एक और सुविधा हम लोगों को मिल रही है, यहां पर जितने भी कॉमर्शियल इंस्पेक्टर हैं या सुपरिटेंडेंट होंगे, जो भी हैं, वो लोग हम लोगों से संपर्क करते हैं और वो कहते हैं कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए आप हमारे रेलवे से प्रोडक्ट भेजिए। पहले तो पता होता था कि रेलवे में अगर कोई चीज बुक कर दिया तो उसका माई बाप नहीं होता था, वो प्रोडक्ट वो हमारा भेजा गया माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आज ये मैं बता दूं कि जनपद फतेहपुर से मेरे से खुद मिलने यहाँ के कॉमर्शियल इंस्पेक्टर 3 बार ही आए हैं और बोले हैं कि आपकी इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट हैं वो आप हमारे यहाँ बुक करिए और कम से कम कॉस्ट में पहुंचाएंगे। जो उनके द्वारा हम लोगों को टेरिफ दिया गया है वो काफी रीजनेबल है, जो हम ट्रांसपोर्टेशन के तहत है। अच्छा, पहुंचता भी जल्दी है, पेमेंट भी जल्दी आती है। अच्छा, जैसे रेलवे ने एक चीज बहुत अच्छी कर दी एमएसएमई के लिए कि आप कोई भी रेलवे के साथ काम कर रहे हैं, आपकी पेमेंट की मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे और विद इन 30 डेज आपको पेमेंट होगी और 90% पेमेंट विद इन 30 डेज हुए भी हैं। ये बड़े एमएसएमई के लिए हर्ष की बात है और उनके उत्थान के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। रेलवे की एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि रेलवे करीब भारत देश में करीब 2000 रेलवे स्टेशन हैं और इन 2000 रेलवे स्टेशन में 800 स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत चीज़ों को रखा जा रहा है। उनको लोकल स्तर से उनको राष्ट्रीय स्तर पर या जिले स्तर पर या उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा रही है और प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ यात्री प्रतिदिन रेलवे से यात्रा कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या मिल रही है एक प्रोडक्ट को देखने के लिए, लोगों की कितनी बड़ी संख्या आ रही है वो देख रही है। और आपको बता दें कि अपने फतेहपुर में भी एक स्टॉल लगाया गया है। आप अगर कभी रेलवे स्टेशन पे जाएं तो जरूर देखें, उसमें अचार रखे गए हैं, शायद आपने भी उसको देखा होगा। तो इस तरीके से हम ही लोगों ने उनको नंबर देके उनसे मिलवाया। बिल्कुल बिल्कुल। लघु उद्योग भारती लगातार उद्योग हित के लिए काम कर रहा है और छोटे छोटे उद्यमियों के लिए भी काम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और लगातार इससे जो जोड़ने की बात रही है वो भी कही जा रही है। और अब जो प्लान बनाया गया वो ये है कि आने वाले समय में 2000 स्टेशन इससे जुड़ेंगे, तो निसंदेह बहुत बड़ी चीज होगी। आइए हम अगले मुद्दे पर बात करते हैं। सत्येंद्र जी, एक विश्वकर्मा योजना की बातचीत हो रही है, क्या है ये योजना और किस तरीके से लाभ मिलेगा इसका? ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया है और 17 सितंबर को योजना का विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत जो गांव-गांव की उपलब्धियां थी वो विलुप्त हो गई थी। जैसे कि लुहार है, आपको पता है कि लुहार फावड़ा भी बनाता था, हल भी बनाता था किसान का, बहुत सारे अच्छे अच्छे फर्नीचर बनाता था। अब ये सब एक ब्रांडेड कंपनी ले गई है, उनको एज ए एम्प्लॉय हायर कर लिया है या जो अच्छे हैं उनको दूर दराज ले गए हैं और एम्प्लॉय हायर कर लेने की वजह से वो अपने प्रोडक्ट बना के जो आम आदमी को महंगे मिलते हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक तो चीज ये सोची है कि अगर इस विश्वकर्मा योजना को दोबारा दे देते हैं तो इससे कई फायदे हैं। अब क्या होता है कि अगर किसी के बच्चे को रोजगार मिला, उसको बेंगलोर मिल गया, वो फतेहपुर का रहने वाला है, अब उसके पास इस योजना के तहत विश्वकर्मा में कहीं भी गया, मान के चलिए कारपेंटर अच्छा फर्नीचर डिजाइन करने के लिए गया, अब वो उसके पिताजी के पास जमीन खेती पाती है, वो उसको छोड़ के जा नहीं सकते या शहर में एडजस्ट नहीं हो सकते और उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो रूटीन आ जाए, अपने फैमिली की देख रेख भी नहीं कर पाता है और ना रूटीन आ पाता है। इस योजना के तहत उनको अपने जनपद में, अपने गांव में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और जो अपने प्रोडक्ट हैं अपने जनपद में ब्रांडिंग योजना के तहत या रेलवे के तहत या लोगों तक बना के पहुंचा सकते हैं। इस योजना के तहत एक और सबसे अच्छा लाभ जो दिया गया है आम जनमानस को कि आपको योजना के तहत लगभग 15,000 रुपए का जिस भी ट्रेड से है, हलवाई है, मोची है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, ऐसे करके लगभग 16-17 लोगों की वो बनाई गई है, उनको
एक टूल किट के तहत दिया जाएगा। देने के बाद आप अपना रोजगार शुरू करिए। ब्रांडिंग के लिए सरकार भी है। अच्छा, काम करने के लिए सरकार आपको बैंकों से ये जो 15,000 करोड़ का एक एमएसएमई बूस्टर के लिए इन्होंने योजना बजट तैयार किया है, उस बजट को इसीलिए है कि अगर आपको पहले रोजगार के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा। आपकी अगर कार्य प्रणाली अच्छी है, बैंकों का लेन देन अच्छा है, कोई चीज नहीं है, तो फिर आपको 2 लाख कर दिया जाएगा, और अच्छा है तो 5 लाख कर दिया जाएगा। इस तरह में जो गांव में ये रोजगार के अवसर खुलेंगे, जो लोग बाग शहरों में दूसरे शहरों में रोजगारों के लिए बैठे वो अपने यहां काम कर सकते हैं। और लघु उद्योग भारती एक जनपद फतेहपुर में इसका जिला प्रशासन के सहयोग से, जिलाधिकारी महोदया के सहयोग से इसका प्रचार प्रसार करने में जुटा है। और उम्मीद है कि जो हमारे जनपद को लक्ष्य दिया गया है, उस लक्ष्य को हम 17 सितंबर तक पूरा करेंगे और उसके तहत ऐसे प्रोडक्ट बनवाएंगे जो गांव में है, एमएसएमई में, उसको ब्रांडिंग भी दिलवाएंगे और प्रयास करेंगे कि अगर हम हमारे संगठन में कोई उनको परचेज करते हैं तो हम उन्हीं लोगों से कराएंगे। बिल्कुल, एक जागरूकता अभियान जो लघु उद्योग भारती चलाएगा वो निस्संदेह बहुत ही कारगर होगा। उससे जो छोटे उद्यमी हैं, जो या भावी उद्यमी हैं, उनको जरूर लाभ मिलेगा। एक चीज़ आपको बता दें कि विश्वकर्मा योजना के तहत देश भर से 30 लाख लोगों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। और 30 लाख लोग सत्येंद्र जी बहुत बड़ी संख्या होती है। 30 गुणे 4 अगर कर दीजिए तो सोचिए कितनी बड़ी योजना हो गई। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हो गए, क्योंकि एक परिवार में सामान्यतः 4 लोग होते ही होते हैं। एक बड़ी योजना है और सोचिए अगर 1 करोड़ से अधिक लोग इससे योजना से जुड़ रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है, तो अपने आप बहुत बड़ी बात है। और रोजगार के अवसर की जो बात लगातार कही जाती है कि हर घर जिस तरीके से, चाहे वो डीओपी हो, चाहे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट हो, तो उसी तरीके से सरकार का प्रयास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि किस तरीके से एक घर एक रोजगार से जोड़ा जाए। और इससे कहीं ना कहीं न केवल समाज इससे एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता है, घर परिवार आगे तरीके से बढ़ता है व्यवस्थित तरीके से, और साथ ही साथ चाहे वो उनका गांव हो, चाहे उनका जिला हो, चाहे प्रदेश हो, सबकी एक अर्थव्यवस्था भी मेंटेन होती है। क्योंकि इन सब उद्योगों से जब आपका उद्योग लगेगा, सीधी सी बात है, तो अगर बड़े स्तर पहुंचेगा तो सरकार को भी इन सब चीज़ों से लाभ मिलता है। टेलीकॉम से, रेलवे से, पोस्ट से ये सब इनिशिएटिव आप सबके सहयोग से लिए गए और बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। अभी कुछ ही समय पहले विश्वकर्मा योजना को कैबिनेट में मंजूरी दी थी और इसमें जो हमारे लकड़ी के काम करने वाले, लोहे से काम करने वाले, सोने चांदी से काम करने वाले, पत्थर का काम करने वाले, चमड़े का काम करने वाले, मिट्टी का काम करने वाले, कपड़े का काम करने वाले, ऐसी कई ऐसे समूह हैं जो कि विश्वकर्मा, अगर हम वृहत नाम से देखें तो विश्वकर्मा के नाम से जुड़े हैं। और मुझे अति खुशी है कि विश्वकर्मा जी की तस्वीर आज हमारे लघु उद्योग भारती में लगी है। तो उन सब के लिए करीब 35 लाख लोगों को जोड़ने के लिए ये सब, माफ कीजिए, 30 लाख लोगों को जोड़ने के लिए ये व्यवस्था बनी है, ये स्कीम बनी है। 13,000 करोड़ का इसमें प्रावधान है और बहुत ही सरल स्कीम है। पहला कोलैटरल फ्री लोन 1 लाख रुपए का दिया जाएगा। उसकी परफॉर्मेंस देख के सेकेंड ट्रांच 2 लाख रुपए की दी जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इस, मतलब जो अपना रीपेमेंट जिनका अच्छा है उनको 1 लाख, 2 लाख और उसके ऊपर उनको बैंक की व्यवस्था से जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद में हमारे विश्वकर्मा भाइयों को, सबको एक बहुत ही अच्छा एक माध्यम मिलेगा अपने काम को आगे बढ़ाने का। आज इस अधिवेशन में आपने बुलाया, सम्मान दिया, आप सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। तो रोजगार से लेकर के हम लगातार आपको तमाम जानकारियां देते रहते हैं जो सामान्यतया शायद ही आपको कहीं खोजने पर भी न मिलती हो। और सत्येंद्र जी लगातार आपको वो सारे अपडेट उपलब्ध करवाते रहते हैं, चाहे जिला प्रशासन की हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना हो, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो। तो तमाम अपडेट के लिए आप लगातार सुनते रहिए, देखते रहिए डेली इनसाइडर को। और फिर मिलते हैं हम आपको। सत्येंद्र जी एक चीज़ और बताना चाहेंगे, वोकल फॉर लोकल की बात होती है, एक बड़े ही दुख की बात हम ये कहेंगे कि हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से वोकल फॉर लोकल को जो स्थानीय लोग हैं या स्थानीय जो कारोबारी हैं
वो किस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। एक उदाहरण भी है, असोथर में एक दुकान है, उसने लोन लेकर के अपना व्यवसाय शुरू किया और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अपने जहाँ जहाँ पर अपने उत्पाद दिए उनको पैसा नहीं मिला, बाद में उनके सामान उनको वापस कर गए और आज स्थिति यह है कि उनका खाता, जैसा कि उनका बताना है, आज उनका जो अकाउंट है वो एनपीए की ओर बढ़ गया। तो इस तरीके से जब चीज़ें निकल के आती हैं तो निस्संदेह बड़ा दुख होता है जान करके, और इससे कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं हतोत्साहित भी होती हैं, लोग भी हतोत्साहित होते हैं। सत्येंद्र जी, ये मुद्दा हम जरूर उठाएंगे अगली वीडियो में और प्रयास करेंगे कि इसको प्रशासनिक स्तर पर भी देखा जाए कि अगर इस तरीके से कोई कुछ कर रहा है तो उस पर एक्शन करवाया जाए, कार्रवाई करवाई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं को जो पानी फेरने काम किया जा रहा है। जरूर आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल चलेंगे। इसमें जो पीड़ित उद्यमी हैं उनसे कहिए लघु उद्योग भारती कार्यालय में संपर्क करें और वो जिस बैंक से उनका फाइनेंस था और जिन भी इकाइयों को या जिनको मटेरियल सप्लाई दिया है उनको बुला के एक बैठक की जाएगी और ज़रूर है अगर उनसे कोई मदद उनके प्रोडक्ट की या उनके पेमेंट की नहीं मिलती है तो जिला प्रशासन से कार्रवाई कराई जाएगी और उसको न्याय मिलेगा। इसमें हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो ये इस वीडियो पर हम आगे आके पूरी जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि कौन उद्यमी हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, क्या कुछ किया। तो बने रहिए आप डेली इनसाइडर के साथ, देखते रहिए और फिर प्रयास करेंगे कि एक बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आके आएँ। फतेहपुर से डेली इनसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।